आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मैं आप सबको बताऊंगी वो इस्लामिक रूल्स जो 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए थे, जिनको इस्तेमाल करके हम अपना बहुत सा वजन कम कर सकते हैं। ये वो असूल हैं जो आए तो 1400 साल पहले थे, लेकिन आज की साइंस स्टिल इसको मानती है और इनको अप्रूव करती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं उसी तरह से और मैं आप सबकी हेल्प करती हूँ वेट लॉस करने में। एक सर्टिफाइड वेट लॉस कोच हूँ। नेट मैंने खुद भी अपना 50 किलो वजन कम किया हुआ है। लाइक तुम देख सकते हो, पहले मैं ऐसी सा और हुन मैं ऐसी हूं। इतना ज्यादा डिफरेंस है मेरी अपीयरेंस से, मेरी स्किन से और इवन मेरी पर्सनैलिटी से। और हाँ, अगर आप लोग कस्टमाइज स्टार्ट प्लान लेना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। अदर देन दैट आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी इनबॉक्स कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी वो सुन्ना रूल आप फॉलो कर सकते हैं और जल्दी जल्दी अपना वजन कम कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे सुन्ना रूल्स बताऊंगी जिनको साइंस भी मानती है और जिनको आप जस्ट फॉलो करेंगे। ये कोई हार्ड रूल्स नहीं है, जस्ट लाइफस्टाइल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको आप फॉलो करेंगे और जल्दी जल्दी अपना वजन कम कर लेंगे। रूल नंबर 1/3 स्टमक रूल और पोर्शन कंट्रोल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान अपने पेट से ज्यादा बुरा बर्तन कोई नहीं भरता। मतलब ये कि यहाँ पर उन्होंने तशबीह दी है मैदे को एक बर्तन के साथ, और उन्होंने कहा है कि वो बंदा जो ओवर ईट करता है वो इससे ज्यादा वर्स्ट अपने साथ कुछ नहीं कर सकता। और साथ ये भी बता दिया कि खाना हमें किस तरह से खाना चाहिए। मतलब उन्होंने मैदे को 3 पोर्शंस में डिवाइड किया। 1/3 इज फॉर फूड, द अदर 1/3 इज फॉर वाटर एंड द 1/3 इज फॉर हवा। मतलब ये कि मैदे को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक हिस्से में खाना, दूसरे हिस्से में पानी और तीसरे हिस्से में हवा है। मतलब ये कि जब भी आप खाना खाएं आप कोशिश करें कि 1/3 हिस्सा आपका खाना हो, कुछ हिस्सा पानी का हो और फिर हवा का हो। मतलब ये कि जब भी खाना खाएं भूख रख के खाएं, बिल्कुल अपने आप को भर नहीं लेना। 70 से 80% अपने मैदे को भरें, बाकी की भूख छोड़ दें। और यही सुनना तरीका है और आज की साइंस भी इस बात को प्रूव करती है। रिसर्च इस बात को शो करती है कि ओवर ईट करने से इंसुलिन लेवल स्पाइक करता है जो कि फैट स्टोरेज का बाइस बनता है। सो आज से इफ यू रियली वांट टू लूज वेट, खाने का पोर्शन कंट्रोल कीजिए। टिप नंबर 2, इंटरमीडिएंट फास्टिंग। रमजान इज जस्ट लाइक इंटरमीडिएंट फास्टिंग। अगर मैं कहूँ कि आज की दुनिया में इंटरमीडिएंट फास्टिंग से ज्यादा मशहूर या वायरल कोई भी तरीका नहीं है जो आपको वेट लॉस करने के लिए रिकमेंड किया जाता हो, तो ये बात बिल्कुल सच है। हर दूसरा डाइटिशियन, हर दूसरा डाइट प्लानर या फिर कोई भी कोच वो यही कह रहा है कि इंटरमीडिएंट फास्टिंग करें, इंटरमीडिएंट फास्टिंग करें। इस्लाम ने ये बात हमें ऑलरेडी 1400 साल पहले बता दी कि इंटरमीडिएंट फास्टिंग या फिर रोजे से आप किस तरह से अपना वजन कम कर सकते हैं। आज की साइंस इस बात को मानती है कि जब हम 12 से 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली फैट रिडक्शन या फैट बर्निंग मोड में चली जाती है। अदर देन दैट इंसुलिन लेवल भी लो होता है, ग्रोथ हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं और बॉडी ऑटोफैगी में चली जाती है। मतलब ये कि बॉडी खुद ब खुद अपने आप को डिटॉक्स करने लगती है। इससे हमें ये बात पता चलती है कि माशाल्लाह इस्लामी असूलों को अगर हम जस्ट फॉलो ही करें तो हम अपना बहुत सा वजन कम कर सकते हैं। टिप नंबर 3, खजूर से रोजा खोलना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा खजूर से खोलते थे और पानी पीते थे। आज की साइंस भी इस बात को मानती है कि जब आप खजूर से रोजा खोलते हैं तो आपका इंसुलिन लेवल स्पाइक नहीं करता, क्योंकि खजूरों में नेचुरल ग्लूकोज होता है। अदर देन दैट कि आपकी डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है। लेकिन अगर हम खजूरों के बजाय फ्राइड आइटम्स लाइक समोसे, पकोड़े, फ्राइज, रोल्स इनसे रोजा खोलेंगे तो हमारी बॉडी का इंसुलिन लेवल स्पाइक कर जाएगा और बॉडी में बहुत ज्यादा मसाइल होने लग जाएंगे। तो आज की साइंस जो बात कह रही है ये ऑलरेडी सुन्ना तरीके से प्रूवन है। अगर हम इस सुन्ना को जस्ट फॉलो करना स्टार्ट कर दें तो हम अपना बहुत सा वजन कम कर सकते हैं। टिप नंबर 4, तरावी अदा करना। हम सब लोग रमजान में तरावी अदा करते हैं। तरावी मतलब एक लाइट कार्डियो। आज की साइंस भी इस बात को मानती है कि लाइट कार्डियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है वेट कम करने में, किसी भी डिनर के बाद या किसी भी पोस्ट मील में। मतलब एक है तुम कोई भी खाना खा लिया उसके बाद तुम अगर लाइट कार्डियो करोगे तो इट विल हेल्प यू इन रिड्यूसिंग वेट। सो ये बात सुन्ना तरीके से भी की जा सकती है। मतलब ये कि जब खाना खा लिया उसके बाद तरावी अदा करें। और आप लोगों को पता है 8 से 20 तरावी, मतलब ये कि डिपेंडिंग अपॉन आप कितनी तरावी पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ते पढ़ते आप 200 से 400 कैलोरीज बर्न करते हैं। इसका आपको अजर मिलेगा। मतलब ये कि दुनिया में अजर ये कि आपका वजन कम हो जाएगा और आखिरा में अजर ये कि अल्लाह ताला इसका सवाब देंगे। बेशक आप इस नियत से नहीं पढ़ रहे, लेकिन फिर भी जब आप नेकी की नियत से पढ़ रहे हैं तो साइड इफेक्ट के तौर पर आप खुद पतले भी हो रहे हैं। तो आज से ही तरावी पढ़िए। मतलब ये कि पतले भी हो जाइए और नेकियां भी कमाइए। इसके अलावा तरावी हम लोग की ब्लड सर्कुलेशन को भी इंप्रूव करती है, जिसकी वजह से हम लोग की हार्ट हेल्थ भी अच्छी होती है। सो आज से ही अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। नंबर 5, सहरी करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी की बरकत का जिक्र किया है
और आज की साइंस भी यही कहती है कि सहरी जरूर करनी चाहिए। मतलब ये कि आप लोग जितना भी फास्ट रखो, 1 मील अ डे उतना ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है जितना इंटरमीडिएट फास्टिंग है। मतलब ये कि सहरी जरूर करें। जब आप लोग सहरी नहीं करते तो आप लोग बहुत ज्यादा भूखे रहते हैं। जब हंगर बहुत ज्यादा हो जाती है तो हम इफ्तार में बिंज ईटिंग करते हैं। मतलब ये कि हम फिर फ्राइड आइटम्स खाते हैं, जो मिलते हैं उसको खा जाते हैं और अल्टीमेटली हम लोग का वजन बढ़ता है। क्यों? क्योंकि हम लोग बिंज ईटिंग की वजह से वो कैलोरीज जो हम लोगों ने सहरी में बचाई थी वो हम लोगों ने इफ्तार में उससे ज्यादा खा ली है। सो आज से ही अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो सुत्ते नहीं रहना, उठे और सहरी करें। टिप नंबर 6, आहिस्ता आहिस्ता खाना। सुन्नत तरीके में आहिस्ता आहिस्ता खाना और चबा चबा कर खाना इनकरेज किया गया है। और आज की साइंस भी यही कहती है कि जब हम खाना खाते हैं तो 20 मिनट लगते हैं दिमाग को ये सिग्नल जाने में कि हम लोग फुल हो चुके हैं। और जब हम 20 मिनट से पहले ही खाना खा लेते हैं तो दिमाग को ये सिग्नल जाता ही नहीं है और अल्टीमेटली हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं। बहुत ज्यादा खाना मतलब ये कि बहुत ज्यादा कैलोरीज खा ली, और जब कैलोरीज बहुत ज्यादा खा ली तो मतलब ये कि वजन बढ़ेगा। बिकॉज वी ऑल नो वेट लॉस इज ऑल अबाउट कैलोरीज इनटेक वर्सेज कैलोरीज कंज्यूम्ड। सो जब हम लोग की कैलोरीज कंज्यूम तो उतनी की उतनी हो रही है और इनटेक बहुत ज्यादा हो रहा है, तो अब हम लोग का वजन ज्यादा होगा। इसके अलावा जब हम चबा चबा के खाते हैं तो हम लोग से खाना ज्यादा खाया भी नहीं जाता। जब हम लोग खाना ज्यादा नहीं खाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग का कैलोरी इंटेक भी कम हो जाएगा। इस्लाम ने कभी भी ओवर ईटिंग करने को नहीं कहा और ना ही भूखा रहने को कहा है। इस्लाम एक एतदाल का मजहब है, हर मामले में एतदाल का हुक्म देता है एंड सेम गोज फॉर ईटिंग। और आज की साइंस भी ये बात प्रूव कर रही है कि अगर आप एतदाल लाइक ये कि मॉडरेशन में खाएं, हर फूड ग्रुप से कुछ ना कुछ खाएं, तो सबकी मेटाबॉलिक हेल्थ इंप्रूव होती है। सो व्हाई नॉट आज से ही इस्लामी तरीके से खाएं और अपनी सेहत भी अच्छी करें। तो रमजान में रोजा जस्ट वेट लॉस के लिए मत रखें, इनफैक्ट सुन्ना को फॉलो करने के लिए रखें। इसका अजर आपको दुनिया और आखिरत दोनों में मिलेगा। सो यही थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को सुन्ना असूल बताए जिनको आप फॉलो करके अपना तर्ज जिंदगी बदल सकते हैं, अपना वेट कम कर सकते हैं और अपनी हेल्थ भी अच्छी कर सकते हैं। यही थी आज की वीडियो। अगर आप सबको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड रब रखा।